हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस में। इस वीडियो में नंबर सिस्टम का 76 नंबर क्वेश्चन कवर करेंगे और नंबर सिस्टम की सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीन अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम, यहाँ पर अवरोही का मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करें। अब देखिएगा ऑप्शन से ही सहारा लेते हैं। माना ऑप्शन नंबर ए है, तो देखिए सबसे बड़ी यदि अभाज्य 17 है, तो अब इससे छोटी, क्योंकि अवरोही क्रम में लिखेंगे तो दो छोटी लिख लेते हैं, तो उससे छोटी 13 हो जाएगी और उससे छोटी 11। अब कह रहा है कि प्रथम दो का गुणनफल बता रहा है इसमें कि 323 आना चाहिए। तो यहाँ पर यदि 7 3 21 गुणा करेंगे तो इकाई में 1 आएगा, जो कि यहाँ 3 है, तो पहला नहीं होगा, मतलब पहला किसी हाल में नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। मान लेते हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य है 19। अब इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो इससे छोटी 17 हो जाएगी, अब उससे छोटी होती है 13। अब देखिए इनका प्रथम दो का गुणनफल 323 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 हो। तो यहाँ पर देखिए 17 19 का गुणा करेंगे तो 323 आएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। और अंतिम दो का गुणनफल यहाँ बता रहा है कि 221 आना चाहिए। देखिए अंतिम दो का गुणनफल 221, तो यहाँ गुणा करने पर 221 आएगा, क्योंकि देखिए 7 1 21 इकाई में 1 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आप गुणा करके देख लीजिए। अर्थात सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यदि देखा जाए तो 19 होगी, ऑप्शन से पता चल रहा है। यही वाला ऑप्शन सेट हो रहा है, दोनों शर्तों को फॉलो करता है, मतलब प्रथम दो का गुणनफल 323 और अंतिम दो का गुणनफल 221। तो इस तरह आपको पता कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 है। 109 और 121 दोनों शामिल करके कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 109 और 121 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये पूछ रहा है। तो अब वो भी 109 और 121 दोनों को शामिल करना है। तो पहले लिख लेते हैं समस्त संख्याएं। 109 से शुरू करेंगे तो 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, फिर 116, यहाँ पर 117, 118, 119, 120 और 121। अब यहाँ पर जितनी सम संख्याएं होंगी वो अभाज्य कभी नहीं होगी, मतलब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 110 सम है, ये अभाज्य नहीं होगा, भाज्य है। 112 114 ये सब भाज्य होगी, अभाज्य नहीं होगी। 116 118 120। अब यहाँ पर देखिए 115 भी नहीं होगी अभाज्य, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, 5 से कट जाता है। ये 11 का मल्टीपल है लास्ट वाला 121, ये भी अभाज्य नहीं होगा। 17 7 119 होता है, ये भी देखिए भाज्य संख्या है, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे। 13 नहीं है 117 होता है, 13 नहीं है 117, ये भी भाज्य होगी, अभाज्य नहीं है। और देखिए 111 ये 3 से कटेगा, 3 का मल्टीपल है, क्योंकि अंकों का योग 3 आ रहा है, तो इसलिए ये भी कैंसिल आउट कर देंगे। तो दो ही संख्याएं बचेंगी, 109 और 113, ये अभाज्य संख्याएं हैं। यही दो संख्याएं होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस तरह आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब देखिए अभाज्य चेक करना है तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है, दिए गए ऑप्शन में तो 273 है। अब 273 ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो यहाँ पर देखिए 17 का वर्ग होता है 289, 17 का वर्ग 289, और जो कि इसके ये नज़दीक है 273। तो 17 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं पहले लिख लेंगे। 17 छोटी अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7, फिर 11 और 13। अब देखिएगा ये 2 3 5 7 11 13, इस किसी का भाग जिस ऑप्शन में नहीं जाएगा, मतलब इनमें से किसी का भी भाग जिस संख्या में नहीं जाएगा ऑप्शन वाली संख्या में, वही अभाज्य हो जाएगी। तो अब देखिए पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या 2 से कटेगा, पहले 2 से देखेंगे तो नहीं कटेगी, 263। 3 से तो अंकों का योग देख लेंगे तो 6 2 8 3 11 हो रहा है, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई में 0 या 5 होना चाहिए। 7 का भाग तो 7 3 21, फिर 5 53 हुआ, नहीं जाएगा। 11 का भाग तो 11 दूनी 22, 4 43 नहीं जाएगा। और 13 का भाग तो 13 दूनी 26 और इकाई में 3 है, 13 कभी नहीं जाएगा। मतलब इनमें से किसी का भाग नहीं जा रहा, अर्थात यही अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि यदि किसी एक का भी भाग चला जाता तो वो भाज्य होती। इस तरह आपको चेक कर लेना है सभी से, ये जितनी संख्या यहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अभाज्य संख्या यही है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी कोई भी नहीं होंगे, सब भाज्य हैं, किसी ना किसी से कट जाएंगे, 2 3 5 7 11 13 में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 है।
दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, दो अंकों की सबसे छोटी तो 11 होती है और सबसे बड़ी 97 होती है लास्ट। और इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। और ये 97 90 से 100 के बीच की है। 90 से 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है 97, और ये दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल कितना होगा। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और जीरो को छोड़कर के किसी से भी गुणा करें तो कितना आएगा गुणनफल। तो देखिए, जीरो को छोड़ के यदि 1 से गुणा करें तो देखिए 2 1 कम 2, ये एक सम संख्या प्राप्त हुई। 2 का ही गुणा देखिए 2 से करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणा 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ भी सम संख्या आ रहा है। 2 का गुणा देखिए 3 से यदि करें तो 2 3 6, सम संख्या ही आ रही। मतलब याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का कि शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्णांक से यदि गुणा करेंगे देखिए यहाँ पर, तो हमेशा देखिए यहाँ सम संख्याएं प्राप्त हो रही, तो हमेशा एक सम संख्या होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 नंबर। 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब यहाँ पर आपको 50 से लेकर 80 तक की पहले अभाज्य संख्याएं लिख लेना है। तो 50 से 60 के बीच दो अभाज्य संख्याएं 53 और 59 होती है, तो इनको लिख लेंगे। 60 से 70 के बीच देखिए दो अभाज्य होती हैं 61 और 67, तो 61 और प्लस 67 लिख लेंगे। और 70 से 80 के बीच, क्योंकि 50 और 80 के बीच की अभाज्य लिखना है, तो 70 से 80 के बीच 3 होती है, 71 73 और 79, यहाँ पर लिख करके और बस सबको इनको जोड़ लेना है। तो आपस में जब इनको जोड़ेंगे तो आपको केवल इकाई अंक देख लेना है। तो देखिए 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, इकाई देखें 20 1 21, 21 3 24 और 24 और 9 33 होता है। तो इकाई में 3 आएगा, अर्थात एक ही संख्या दिख रही है आपको इकाई में 3, 463 इसका जोड़ आएगा। आप जोड़ करके देख लीजिएगा, इकाई अंक से पता चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 है, 82 नंबर। किन चार विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 आएगा। देखिए, चार विषम अभाज्य संख्याएं लेना है, यहाँ पर विषम भी हो और अभाज्य भी हो, कंडीशन है। तो देखिए, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि विषम अभाज्य होनी चाहिए चारों। यहाँ 9 देखिए, 9 एक भाज्य है, तो यहाँ पर बी नंबर भी नहीं होगा, 9 शामिल है इसमें देखिए। और सी नंबर में देखिए तो ये विषम तो है, लेकिन इनका योग देखिए कितना आ रहा है, तो 5 3 8 और 11 8 19, 19 13, यहाँ पर 32 होगा, योग 32 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि योग 34 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इन सबको जोड़ेंगे तो योग 34 आएगा। और ये चार विषम अभाज्य हैं। देखिए 7 3 10 हो गया यहाँ पर, और 11 13 24 होता है, तो 24 10 34 हो जाएगा जोड़ने पर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 है। एक अभाज्य संख्या में, तो एक अभाज्य संख्या हमेशा खुद से और एक से विभाजित होती है, परिभाषा होती है अभाज्य संख्या की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 84 नंबर क्वेश्चन है। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब कह रहा है कि 1 से लेकर के 200 तक में कितनी विषम अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, विषम, टोटल नहीं। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि 1 से लेकर के 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं। यदि विषम की बात करेगा तो देखिए 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, 2 तो सम है, तो यही एक माइनस कर देंगे एक संख्या 9 संख्याओं में। तो यदि विषम पूछेगा 1 से 25 के बीच तो 8 हो जाएंगी विषम, इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। टोटल 9 होती हैं लेकिन विषम पूछेगा तो 8। 1 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। यदि विषम अभाज्य पूछेगा तो याद रखिएगा एक कम कर देंगे तो 14 हो जाएंगी, ये हर जगह एक कम करना है। 1 से लेकर के 100 के बीच होती हैं कुल अभाज्य संख्याएं 25, इसको याद रखिएगा। यदि विषम पूछेगा तो एक कम कर देंगे, यही जो सम अभाज्य सम है, सम अभाज्य, तो इसको माइनस कर देते हैं तो 24 यदि विषम पूछेगा। अब यहाँ पर पूछा कि 1 से लेकर 200 तक विषम अभाज्य कितनी है, तो पहले कुल अभाज्य देखेंगे 1 से लेकर 200 तक। तो 1 से 200 के बीच कुल अभाज्य 46 होती है, एक संख्या कम कर देंगे तो 45 होगी विषम अभाज्य। यही इसका उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। अब यहाँ पर देखिएगा
इसका फर्स्ट नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 के मल्टीपल है, तो ये तो भाज्य है, ये दोनों 2 के मल्टीपल है। सेकंड भी नहीं होगा सहभाज्य, ये देखिए ये 3 से कट रहे हैं दोनों, क्योंकि 4 1 5 1 6 अंकों का योग 6 आ रहा, 3 से कट जाएगा। 3 2 5 1 6 यहाँ भी ये अंकों का योग 6 आ रहा, 3 से कट जाएंगी। और लास्ट वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये 5 के मल्टीपल हैं, तो ये तो भाज्य हैं। अभाज्य यही होंगे, और अभाज्य वो भी सहभाज्य है। सहभाज्य में एचसीएफ 1 होता है हमेशा, दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही देख लेंगे, 729, ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 27 का वर्ग ही होता है 729, तो ये भाज्य है। बाकी ये तीनों अभाज्य हैं, याद रखिएगा। और ये तो 3 से भी कट जाएगा 729, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 27 से भी कट जाएगा, 81 से भी कटेगा। 27 का स्क्वायर होता है, तो ये याद रखिए ये भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए यहाँ पर पुनः फिर से आ गया, तो 1 से लेकर यदि 100 तक में टोटल अभाज्य पूछेगा तो 25 होती हैं। यदि यहीं पर विषम अभाज्य पूछता तो 1 कम कर देते, 24 होती है विषम अभाज्य, लेकिन यहाँ पर 25 होगा। प्रथम 100, पहली 100 अभाज्य संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती, तो 25, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याएं बनाता है? फिर से देखिए यहाँ पर पुनः आ गया, तो यहाँ पर देखिएगा पहले ऑप्शन नंबर बी देखें, तो ये 3 के मल्टीपल है दोनों, तो ये तो भाज्य है, ये होगा नहीं। और यहाँ पर भी ये सी भी 3 का मल्टीपल है दोनों, तो ये भी नहीं होगा। और डी नंबर देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 43 से दोनों कटेंगे, 43 एकम 43, 43 त्याई होता है, यदि 3 गुना कर दें तो 129, तो ये 43 के मल्टीपल है, अतः ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सहअभाज्य है। 12 और 7 का एचसीएफ 1 आएगा, इसको आप देखेंगे तो एचसीएफ 1 होगा। और सहअभाज्य में दोनों का एचसीएफ 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 89 नंबर है, इनमें से कौन एक विषम भाज्य है? विषम भी हो और भाज्य भी हो। तो देखिए ये 15 होगा, क्योंकि देखिए 13 तो अभाज्य है, विषम अभाज्य है। 17 भी देखिए अभाज्य है, हमें भाज्य पता करना है। और देखिए 12 तो भाज्य है, लेकिन ये सम अभाज्य है, 12 सम है। 15 होगा इसका उत्तर, करेक्ट आंसर डी है। ये विषम भी है और भाज्य भी है, देखिए विषम है 15 और भाज्य भी है, इसको याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 90 है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? अब देखिए यहाँ योग पूछ लिया है, तो इसमें भी एक चार्ट आपको याद रखना है। जैसे पूछता है कि 1 से लेकर के यदि 25 तक देखें तो टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और इनका योग होता है 100, इनका योग 100 होता है, ये ध्यान रखेंगे। और यदि यहीं पर पूछता कि विषम, जैसे पहली 8 विषम, तो विषम पहली 8 विषम यदि देखें तो 1 से 25 के बीच, तो उनका योग हो जाएगा, 2 को घटाना पड़ेगा क्योंकि 2 एक सम है, तो उनका योग 98 हो जाएगा। क्योंकि यदि विषम पूछ रहा है पहली 8 विषम, यदि पहली 9 पूछता अभाज्य संख्याएं, तो 1 से 25 के बीच 9 ही होती हैं, योग 100 होता है। आप लिख लीजिएगा, जैसे 2 3 5 7, 1 से 25 तक लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 11 13 17 19 और 23। अब ये तो टोटल 9 हो गई, यहाँ पर टोटल 9 हो गई, तो इनका योग यदि देखें तो 100 होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि पहली 8 विषम अभाज्य, तो ये 2 को हटा दीजिए क्योंकि 2 एक सम है। अब बाकी को आप जोड़ेंगे तो 100 में यही 2 घटा देंगे 2 को, तो 98 आ जाएगा। 100 में 2 घटाएंगे तो 98 होगा। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91 है, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब देखिए 60 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं, तो इसको इस तरह निकालेंगे डायरेक्ट ही। 91 नंबर क्वेश्चन आप आराम से देखिए, 60 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो देखिए पहले आपको पता है कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं 25, इसको आप याद रखिएगा। और यहीं पर यदि 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं देखें तो 1 से 50 के बीच होती हैं अभाज्य संख्याएं 15, ये भी याद रखिए। तो यदि 1 से 100 तक 25 होती हैं और 1 से 50 तक 15 होती हैं,
तो 50 से लेकर के 100 तक यदि देखें तो घटा देंगे इन दोनों को, 25 माइनस 15 तो 10 हो जाएंगी। 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं टोटल 10 हो जाएंगी। लेकिन पूछ रहा है कि 60 और 100 के बीच पूछ रहा है, तो देखिए 50 से 60 के बीच दो अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 53 और 59। 53 और 59 ये दो अभाज्य होती हैं। तो जब आप 60 से लेकर के 100 तक निकालेंगे तो यही दो माइनस कर देंगे 50 से 60 वाली, क्योंकि 50 से 100 के बीच देखिए 10 अभाज्य हैं, तो 60 से 100 के बीच निकालना है तो 10 में जब दो माइनस करेंगे तो 8 अभाज्य संख्याएं होंगी और आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरह आपको निकाल लेना है। ये याद रखिएगा, 50 से 100 के बीच आपको पता है कि 10 अभाज्य हैं, लेकिन यहाँ निकालना है 60 से 100 के बीच, तो दो ठो अभाज्य माइनस कर देंगे। कौन कौन सी दो अभाज्य माइनस करेंगे? 53 और 59। तो यहाँ पर 8 अभाज्य संख्याएं होंगी, इस तरह फाइंड करना है। और यदि लिखना है तो लिख भी सकते हैं 60 से 100 के बीच, तो लिख के भी चेक कर सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा एक अविभाज्य संख्या है? अविभाज्य का मतलब यहाँ अभाज्य संख्या से है। अब अभाज्य संख्या पूछा है कि कौन सा है, तो देखिएगा सबसे बड़ा पहले तरीका होता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो 181 है। अब ये 14 का वर्ग होता है 196, तो देखिए 14 स्क्वायर 196 के नज़दीक है 181, तो 14 से छोटी पहले सभी अभाज्य लिख लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब जिसमें इन सभी का भाग नहीं जाएगा, टोटल सभी का 5, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13 का, वही अभाज्य संख्या होगी, यानी अविभाज्य। तो देखिए ये तो 11 का वर्ग है पहला वाला, तो ये 11 का वर्ग 121, तो 11 का जा रहा, तो ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा देखिए 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 4, 1, 5, 1, 6 अंकों का योग 6 हो रहा, तो 3 से 1 कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भाज्य होगा, क्योंकि किसी एक का भाग जा रहा है तो वो भाज्य है, याद रखिएगा। और देखेंगे इसमें, तो जैसे लास्ट वाला देखें तो ये 7 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 7 एकम दूनी 14 और 7 एक 21, 23 सत्ते 161 होता है, ये भी भाज्य है, अभाज्य नहीं होगा, 7 से कट रहा है। अब 181 बचा, ऑप्शन नंबर सी, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, ना तो 3 का, ना 5 का, ना 7, ना 11, ना 13, इनमें से किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह अभाज्य होगी 181, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा ट्विन प्राइम्स का जोड़ा नहीं है? अब यहाँ ट्विन प्राइम्स का मतलब जुड़वा अभाज्य होता है, ध्यान रखिएगा। ट्विन प्राइम्स पहले समझ लीजिए, ट्विन प्राइम्स का मतलब जहाँ भी ट्विन प्राइम्स आएगा तो इसका मतलब जुड़वा अभाज्य होता है, हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। और जुड़वा अभाज्य में एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जुड़वा अभाज्य आपको लिखना है, अंतर 2 का रहेगा दोनों में, दोनों अभाज्य होंगे लेकिन अंतर कितने का रहेगा? 2 का, मात्र 2 का अंतर। अब देखिए ऑप्शन से देखिए, दोनों अभाज्य होना चाहिए, याद रखिएगा, जुड़वा अभाज्य है इसलिए। तो फर्स्ट देखिए 11 2 13, ये तो ट्विन प्राइम्स है, ये फर्स्ट है। आपको इसका आंसर पता करना कौन सा जोड़ी नहीं है, ट्विन प्राइम्स की जोड़ी नहीं है। देखिए 71 और 73, इसमें अंतर 2 का है, दोनों अभाज्य है, ये भी है, इसको नहीं लिखेंगे। अब 131 और 133, तो ये तो देखिए भाज्य है, क्योंकि 19 सत्ते 133 होता है, 19 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो इसलिए भाज्य है, तो ये वाला यही जोड़ा नहीं है ट्विन प्राइम्स का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 191 और 193 ये दोनों अभाज्य हैं, जुड़वा अभाज्य, 2 का अंतर है, यहाँ भी अंतर देखिए 2 का है, फर्स्ट में भी 2 का अंतर था, सब में अंतर 2 2 का है। कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक संख्या ऐसी आ गई जो भाज्य है, याद रखिएगा। जुड़वा अभाज्य में दोनों अभाज्य होना चाहिए, जैसे 131 लिखा है तो ये तो अभाज्य है, लेकिन 133 आ गया तो ये भाज्य है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सी नहीं है, ये ट्विन प्राइम्स की जोड़ी नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य अंक की एक श्रृंखला है? अब 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं देखें तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, पहले 1 से 10 के बीच के लिख लेंगे 4, और 10 से 20 के बीच आएगा 11, 13, अभाज्य संख्याएं लिख रहे हैं 17 और 19, तो मात्र आपको ये 8 संख्याएं, यही जोड़ा ढूंढना है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब यहाँ पर देखिए बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं करना, क्योंकि अन्य में देखें तो देखिए यहाँ पर संख्याएं ज़्यादा हो गई, मतलब यहाँ पर देखिएगा 3, 5, 7, 3 से लिया है, जबकि 2 से लेना चाहिए, तो पहला नहीं होगा। दूसरे में देखिए 9 भी शामिल कर दिया जो कि भाज्य है, तो ये भी नहीं होगा, और लास्ट वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 शामिल कर दिया जो कि 1 ना तो भाज्य है ना भाज्य, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यही 8 संख्याएँ होंगी 1 से लेकर 20 तक में। और इस वीडियो में इतने ही कवर करेंगे।
आपको सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और ये आपको कंप्लीट करते जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन अब यही आते हैं और सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको इसी तरह वीडियो मिलते जाएंगे और गणित में आप पूरा मार्क्स गेन कर पाएंगे यदि इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम के पहले पहले सभी आप सवाल सॉल्व करते जाइए।